श्रीमद् भागवत गीता को दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान सिर्फ उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। जिससे कोई अपने तकलीफों को पार करके आगे निकलना चाहता हो, या कोई अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता हो, या फिर अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बेहतर करना चाहता हो। वास्तविकता में गीता मनुष्य के जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है। इसीलिए जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है उसे ही गीता का ज्ञान समझ में आएगा। लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन या सिर्फ जानकारी बढ़ाना चाहता है वह गीता के असली अर्थ को कभी समझ नहीं पाएगा। वास्तविकता में गीता का असली परिणाम यही है, आपकी हर समस्या का हल आपको देना, आपकी हर प्रश्न का उत्तर देना और आपके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सही रास्ता दिखाना। आज आपके बीच हमारे गुरुदेव श्रीमद् भागवत गीता की 10 महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं गुरुदेव से वह महत्वपूर्ण 10 शिक्षा क्या है भगवत गीता का। उससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चलिए गुरुदेव से जानते हैं वो 10 शिक्षाएं। नंबर 1, धर्म का पालन करें। धर्म का पालन करना मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्यक्ति को नेतृत्व, न्याय और नैतिकता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। धर्म के माध्यम से हम दिव्यता को अपने जीवन में लाते हैं और समाज का हित करते हैं। धर्म का पालन करने से हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं और अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त होते हैं। यह हमें दुख सुख के समय सहनशीलता और सद्गुणों की प्रवृत्ति करता है। धर्म के पालन से हम नेतृत्व कौशल विकसित करते हैं और समाज में सहयोग देते हैं। यह समाज को सामंजस्य और एकता की दिशा में मार्गदर्शन करता है और अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। धर्म के पालन से हम अपने आत्मा को शुद्ध और साफ बनाते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। यह जीवन को एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील दिशा में मोड़ता है, जिससे समृद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म का पालन करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें आध्यात्मिक और नैतिक विकास में मदद करता है और समाज को भी एक सशक्त और सद्गुणपूर्ण दिशा में बदलता है। नंबर 2, कर्म का फल न चाहिए। कर्म का फल न चाहिए, यह भगवत गीता में महत्वपूर्ण सीख है। कर्मयोग के अनुसार हमें केवल कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कर्मों को भगवान की यात्रा के रूप में देखना चाहिए, न कि फल के लिए कर्म करना। कर्म करते समय हमें सिर्फ कर्म में लगना चाहिए और फल के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। यदि हम केवल कर्म करने का आदर्श रखते हैं तो हम अपने कार्यों को उद्देश्य के साथ करेंगे और फल के लिए निरंतर चिंतन से बचेंगे। इस सीख के माध्यम से हम आत्मा की शुद्धि करते हैं और अपने कर्मों में संयम बनाए रखते हैं। कर्म का फल आपके नियत कर्म से ही आता है और यह फल स्वभाव से आपको मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। समाप्ति में भगवत गीता का संदेश है कि कर्म को देवी के यात्रा के रूप में देखें और फल की चिंता छोड़ दें, तो हम आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। नंबर 3, समर्पण और सेवा। समर्पण और सेवा 2 महत्वपूर्ण आदर्श हैं जो हमें जीवन में अपनाने चाहिए। समर्पण का अर्थ है कि हमें अपने कार्यों को पूरी तरह से और उत्साह से करना चाहिए, चाहे वो छोटे हों या बड़े। समर्पण की भावना हमें अपने कर्मों में संयम और सजगता बनाती है। सेवा का मतलब है किसी अन्य व्यक्ति या समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना समय, श्रम और संसाधन समर्पित करना। सेवा करने से हम अपने आत्मा को ऊंचाई पर लेते हैं और दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इन 2 आदर्शों को अपनाने से हम अपने आत्मा को पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं और दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।
यह हमें सहानुभूति, प्रेम और सहयोग का अद्वितीय अनुभव भी दिलाता है। इसके अलावा यह हमें आत्मसंतोष का एहसास कराता है, क्योंकि हम दूसरों की मदद करके संतुष्टि प्राप्त करते हैं। समर्पण और सेवा की भावना हमें मानवता के मूल्यों का पालन करने में मदद करती है और यह हमें आत्मा का सात्विक और उद्धारणीय उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक होती है। नंबर 4, आत्मा की शुद्धि। आत्मा की शुद्धि एक आध्यात्मिक अवस्था है जिसमें आत्मा को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से पवित्र और प्रशांत बनाया जाता है। इसके लिए मानसिक शांति और सांत्वना बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह शांति मानसिक चिंताओं और अफसोसों को दूर करती है और आत्मा को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान और धारणा की अभ्यासना की जरूरत होती है। यह आत्मा को उसकी अंतरात्मा के साथ जोड़ने का माध्यम होता है और उसे स्वयं को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। आत्मा की शुद्धि के लिए कर्मयोग और भक्ति योग भी आपकी मादक आत्मा को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा दया, करुणा और अच्छाई का पालन करना आत्मा को शुद्ध बनाता है, क्योंकि यह आपको दूसरों के साथ सहानुभूति और समर्थन की दिशा में बढ़ाता है। आत्मा की शुद्धि अन्याय, असंतोष और असहमति से दूर रहने के रूप में भी प्रकट होती है, जिससे आप आत्मा को सच्चे और पवित्र भावनात्मक स्थिति में ले जा सकते हैं। नंबर 5, स्वाध्याय। स्वाध्याय एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है जो ज्ञान की खोज में आत्माध्ययन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, स्व जो अपने और अध्याय जो अध्ययन करने का मतलब है। स्वाध्याय का मतलब है कि हमें अपने आप के अध्ययन का समय निकालना चाहिए, जिसमें हम आत्मा के अध्ययन, धर्म, आध्यात्मिक ग्रंथों की पढ़ाई और आत्मा के सच्चे स्वरूप की खोज कर सकते हैं। स्वाध्याय हमें आत्मा के गहरे तात्विक और आध्यात्मिक दुनिया को समझने में मदद करता है और जीवन के मूल्यों को समझने में सहायक होता है। इसके अलावा स्वाध्याय हमारी शिक्षा और विकास को बढ़ावा देता है और हमें समझदार, सजग और आत्मज्ञानी बनाता है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने की मार्गदर्शन करता है और आत्मा की ऊंचाइयों को पहचानने में मदद करता है। स्वाध्याय हमारे मानविक और आध्यात्मिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें सजीव और सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। नंबर 6, भगवान में विश्वास। भगवान में विश्वास यह मानना है कि एक दिव्य शक्तियाँ ईश्वर है जिसका हमारे जीवन पर प्रभाव होता है। यह विश्वास हमारे आत्मा की गहराइयों में सुरक्षित बसता है और हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके साथ ही भगवान में विश्वास का मतलब है कि हमारे कर्मों का फल उसी के हाथ में है और हमें उसकी दिव्य योजना में विश्वास करना चाहिए। यह विश्वास हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें जीवन की हर स्थिति में शांति और सहिष्णुता का आभास कराता है। भगवान में विश्वास करने से हम अपने दुखों का सामना करने की क्षमता प्राप्त करते हैं और अन्यों के प्रति प्यार और समर्पण की भावना रखते हैं। यह हमारे जीवन को एक ऊंचे स्तर पर मानसिक, आत्मिक और नैतिक दृष्टि से समृद्धि और शांति की दिशा में अग्रसर करता है। इस प्रकार भगवान में विश्वास हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और हमारे साथ हमेशा रहता है, हमें दिशा और प्रेरणा प्रदान करता है। नंबर 7, संकीर्णता। संकीर्णता एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें जीवन में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह तात्कालिक संतोष की भावना और इच्छा शक्ति की बजाय संतुलन और नियमितता को पसंद करने का मतलब है। संकीर्णता का मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को सीमित रूप से रखना,
जिससे हम अधिकतम उपयोग से अपने संसाधनों का प्रबंधन कर सकें। यह हमें अपने जीवन को नियंत्रित रूप से चलाने में मदद करता है और आवश्यक सामग्री के अतिरिक्त कुछ भी अधिक नहीं खरीदने का विचार नहीं करने की सलाह देता है। संकीर्णता के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयमित रूप से काम करते हैं और जीवन को सादगी और प्रभाविता के साथ जीते हैं। यह हमें अपने समय और संसाधनों का उचित उपयोग करने की आदत देता है और हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करता है। संकीर्णता का पालन करने से हम अपने जीवन को संरचित और व्यवस्थित बना सकते हैं, जिससे हमें समृद्धि, सुख और समानता की भावना मिलती है। इससे हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए समर्थ होते हैं। नंबर 8, धैर्य। धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें जीवन के हर पहलू में सफलता पाने में मदद करता है। यह विशेष रूप से उन समयों पर जरूरी होता है जब हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं। धैर्य का मतलब होता है कि हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए समय और प्रयास देने की क्षमता होनी चाहिए, बिना हताश होने के। यह ताकत और स्थैर्य का प्रतीक होता है जिससे हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। धैर्य के बिना हम आसानी से प्रतिस्पर्धा और तनाव में हार सकते हैं। यह एक मानसिक शक्ति है जो हमें अवसरों को पहचानने और सहभागिता करने में मदद करती है। धैर्य के साथ हम सीखते हैं कि हर कठिनाई का समाधान होता है और हर समस्या का समाधान समय लगता है। हमें अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थितियां आएं। धैर्य न केवल स्वयं को समर्थन देने में मदद करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझदारी दिखानी चाहिए। इससे हमारे रिश्तों में मजबूती आती है और समाज में शांति बनी रहती है। संकटपूर्ण समयों में हमें धैर्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह हमें जीवन की मुश्किलों का सम्मुक्ति दिलाता है और सफलता की ओर एक कदम और करीब लेकर जाता है। नंबर 9, मित्रता। मित्रता एक मानवीय गुण है जो सद्गुणों का प्रतीक है। यह व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसके जीवन को सुखमय और समृद्धिपूर्ण बनाता है। मित्रता का मतलब है दूसरों के साथ समझदारी, सहयोग और विश्वास करना। मित्रता में विश्वास और समर्थन का एहसास होता है। यह एक व्यक्ति को उसके मित्रों के साथ जुड़ने और उनके साथ हंसी मजाक करने का अवसर प्रदान करता है। मित्रता समस्याओं और मुश्किलों का सामना करते समय सहयोग करने की क्षमता होती है। यह दोस्तों के बीच विश्वास और वास्तविक समर्थन की भावना को बढ़ावा देता है। मित्रता में संवाद कैसे खोलना होता है और दूसरों के विचारों का मानना महत्वपूर्ण होता है। मित्रता दुख सुख के समय में साथी की भूमिका निभाती है और यह विश्वास के साथ एक दूसरे का साथ देने का संकल्प रखती है। मित्रता आत्मा को आत्मा के साथ जोड़ती है और दोस्तों के साथ समय बिताने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। मित्रों के साथ सजीव और सजीव रिश्ते बनाने से हमारे जीवन को सजीवता और रंग आता है और हमें खुशियों का आनंद अनुभव करने में मदद मिलती है। मित्रों के साथ दूरियों को कम करने के लिए और एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए अपनी तरफ से उपायों को खोलने का प्रयास करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मित्रता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें सामाजिक और आत्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध करता है और हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। नंबर 10, आत्मा की अमरता। आत्मा की अमरता एक आध्यात्मिक तत्व है जो यह बताता है कि आत्मा मृत्युरहित है और अनंत है। यह आत्मज्ञान की गहरी अवधारणा है जिसमें आत्मा को जगह
काल या देह के प्रति कोई संकट नहीं होता। आत्मा अविनाशी और अमर है क्योंकि वह अनादि और अनंत है, इसलिए इसे कोई भी शारीरिक मृत्यु नहीं कर सकती। यह भारतीय धार्मिक दर्शनों में महत्वपूर्ण अवधारणा है और यह सिखाता है कि हमारी आत्मा का स्वभाव अमर है और हमें जीवन के पारम्य का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम अमर आत्मा की सत्यता को अनुभव सकें। इसके अलावा यह आत्म की महत्वपूर्ण धारणा है कि हमारा शारीरिक जीवन केवल एक अस्थायी अनुभव है, जबकि हमारी आत्मा अविनाशी है और यह देह के बाद भी अस्तित्व में रहती है। इसके अलावा यह हमें आत्म साक्षात्कार की ओर प्रोत्साहित करता है और हमारी आत्मा की अमरता को समझने की प्रेरणा देता है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह 10 महत्वपूर्ण शिक्षा जो भागवत गीता के हैं आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।